दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SS सिने स्टोरीज पर। और आज हम जिस मूवी की स्टोरी आपको सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है जिसमें एक भी डायलॉग आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। हर एक इमोशंस को इतनी अच्छी तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है कि आपको एक भी डायलॉग की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, आपके अंदर छिपी हुई एक विपरीत एंटिटी को सबके सामने ले आता है। इस मूवी में भी दोस्तों जो हमारा हीरो होता है वो एक बहुत ही डरपोक आदमी होता है जो हमेशा डरा डरा और सहमा सहमा रहता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, उसकी तथा उसके परिवार की जान खतरे में आती है तो वह एक खूंखार इंसान बन जाता है और अपने परिवार की रक्षा करता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है, अर्थात इसमें किसी भी कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है। इसलिए दोस्तों हम अपनी तरफ से इस मूवी के हीरो का नाम टोनी रख देते हैं। जहाँ कहीं भी हम टोनी नाम पुकारेंगे तो आप समझ लेना कि इस मूवी के हीरो की बात कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। हमारी मूवी स्टार्ट होती है एक स्टेटमेंट के साथ जिसके अनुसार सब कुछ एक दिन में खत्म हो गया है और चारों तरफ सब तहस नहस हो चुका है। बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लोगों के खाने पीने और बाकी सभी सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो बचे हुए लोग हैं, शुरू में तो उन्होंने मरे हुए लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाई, लेकिन जब मरे हुए लोग खत्म हो गए तो बचे हुए लोगों के दो ग्रुप बन गए, जिनमें से एक नरभक्षी ग्रुप होता है जो जिंदा लोगों को ही मारकर खा जाते हैं, तथा दूसरे ग्रुप के लोग नरभक्षी ग्रुप के लोगों से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छुप कर रह रहे होते हैं और जानवरों को खाकर अपनी जान बचा रहे होते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी और उसका फादर जंगल में शिकार के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी टोनी और उसके फादर को एक सुअर दिखाई देता है, जिसे देखकर टोनी अपने फादर को धनुष बाण देता है और उसका पिता निशाना साधकर उस सुअर को घायल कर देता है। जब दोनों पिता पुत्र उस सुअर के पास जाते हैं तो वह उनको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। टोनी और उसका पिता उस सुअर को काफी खोजते हैं, लेकिन वह उनको नहीं मिलता। इसलिए दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें एक कच्ची सड़क पर दो गाड़ियां दिखाई देती हैं। दोनों गाड़ियों के पास जाते हैं और उनकी तलाशी लेने लगते हैं। एक गाड़ी से टोनी को कुछ बिस्किट के पैकेट मिलते हैं जिनको वो अपने पिता से छुपाकर खाने लगता है, तथा दूसरी गाड़ी में टोनी के पिता को कुछ यूज्ड सिगरेट मिलती हैं जिनको वह अपनी जेब में रख लेते हैं। दोनों जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं तभी कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। कुत्तों की आवाज सुनकर दोनों लोग काफी सहम जाते हैं और गाड़ी में ही छुप जाते हैं। कुत्तों का एक झुंड गाड़ी के बराबर से निकलकर जंगल में चला जाता है। इसके बाद पिता पुत्र वहां से निकलकर जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक महिला घायल अवस्था में लेटी हुई है जो कि टोनी की वाइफ होती है। टोनी की वाइफ के पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म होता है जिसके कारण उसका काफी खून बह चुका है और वह बहुत कमजोर हो चुकी है। टोनी घर आने पर अपनी वाइफ को कुछ दवाइयां खिलाता है जिससे कि वह स्वस्थ हो सके, जबकि उसका पिता गाड़ी में से मिली हुई कई वेस्ट सिगरेट को मिलाकर एक सिगरेट बना लेता है और झोपड़ी के बाहर बैठकर पीने लगता है, तथा कुछ ही देर में रात हो जाती है और तीनों सोने चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो टोनी फ्रेश होने के लिए गड्ढे के पास जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाजों को सुनकर चौंक जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है तो उसे कुछ लोगों का झुंड दिखाई देता है जो उनकी झोपड़ी की तरफ आ रहा होता है। उन लोगों को देखकर वह समझ जाता है कि ये वही ग्रुप है जो लोगों को मारकर खा जाता है। इसलिए वह दौड़ा दौड़ा अपनी झोपड़ी में पहुंच जाता है और अपने पिता को सारी बातें बता देता है। उसका पिता झोपड़ी के झरोखे से देखता है कि कुछ लोग उनकी तरफ ही आ रहे हैं, तो वे अपना जरूरी सामान वहां से बटोरते हैं और एक बैग में भरकर टोनी और उसकी वाइफ को लेकर झोपड़ी के पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन वे लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे क्योंकि टोनी की वाइफ घायल थी। इसलिए टोनी के पिता टोनी और उसकी वाइफ को लैट्रिन के गड्ढे में छुपा देते हैं और उन लोगों से लड़ने के लिए उनकी तरफ हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ते हैं और उन लोगों पर कुल्हाड़ी लेकर टूट पड़ते हैं
और बहुत बहादुरी से लड़ते हुए कई लोगों को घायल कर देते हैं, लेकिन अंत में नरभक्षी ग्रुप का लीडर उन्हें मार देता है। यह पूरी लड़ाई टोनी और उसकी वाइफ गड्ढे में छुपे छुपे ही देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि नरभक्षी लोगों के पास हथियार होते हैं और वे संख्या में उनसे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर टोनी या उसकी वाइफ कोई भी रिएक्शन करते तो दोनों के दोनों मारे जाते, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए दोनों उस गड्ढे में छिपे रहते हैं। नरभक्षी ग्रुप के सभी सदस्य आसपास की जगह से अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर लेते हैं और टोनी के पिता के हाथ पैर बांधकर एक डंडे पर लटकाकर वहां से ले जाते। नरभक्षी ग्रुप का लीडर उनके जरूरी सामान का बैग भी उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसमें टोनी के वाइफ की दवाइयां होती। जैसे ही नरभक्षी ग्रुप का लीडर वहां से जाने लगता है, तभी उनकी नजर लैट्रिन के गड्ढे पर पड़ती है और वह उसमें झांक कर देखता है, लेकिन टोनी और उसकी वाइफ को देख नहीं पाता। तब वह गड्ढे को खोलने लगता है, लेकिन अंदर से गड्ढे के तख्ते को टोनी और उसकी वाइफ कसकर पकड़ लेते हैं, जिस कारण गड्ढा नहीं खुलता। थोड़ी देर में सभी लोग वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद टोनी और उसकी वाइफ भी गड्ढे से निकलकर अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और वे देखते हैं कि उनकी जरूरत का सभी सामान वे लोग ले जा चुके हैं और उनके पास ना तो पानी है, ना ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं और उसकी वाइफ की दवाइयां भी वे लोग ले जा चुके हैं। उसकी वाइफ की तबीयत लगातार खराब होने लगती है, जिस कारण वह तड़पने लगती है। टोनी अपनी वाइफ को तड़पता देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, इसलिए टोनी उसके मुंह पर पिलो रखकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को मार नहीं पाता क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी जान बचाने के लिए झोपड़ी से निकल पड़ता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड होती है। कुछ दूर जाने पर ही वह ठंड से ठिठुरने लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तभी टोनी को एक बच्चा दिखाई देता है और वह उसका पीछा करने लगता है। टोनी को देखकर बच्चा डर जाता है और भागकर अपने घर पहुंचकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है, जहां पर वह बच्चा अपने दादा के साथ रहता है। टोनी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन वह उस बच्चे और उसके दादा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वह वहां से अपने पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े और जूते लेकर जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में कुछ दूर जाने पर उसे उसके डैड की हड्डियां मिलती है, जिन्हें देखकर वह समझ जाता है कि उसके डैड को नरभक्षी ग्रुप के लोग भूनकर खा चुके हैं। अपने फादर की यह दुर्दशा देखकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद वह अपने आप को संभालता है और अपने फादर की मौत का बदला लेने का दृढ़ संकल्प करता है। इसलिए सबसे पहले वह खोपड़ी तथा हड्डियों को सम्मान पूर्वक दफना देता है। इसके बाद नरभक्षी ग्रुप की लोकेशन पता करने के लिए वह एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और उनकी लोकेशन पता कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। गिरते ही उसकी चीख निकल जाती है। जंगल बहुत ही सुनसान होता है, जिस कारण उसकी चीख की आवाज जंगली कुत्तों के झुंड तक पहुंच जाती है। जंगली कुत्ते आवाज सुनकर टोनी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुत्ते दौड़ते दौड़ते बहुत तेजी से भौंक रहे होते हैं, जिनकी आवाज सुनकर टोनी को भी अंदाजा हो जाता है कि कुत्ते मेरी तरफ ही आ रहे हैं। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला लेता है। दूसरी तरफ नरभक्षी लोग अपने घायल साथी की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। तभी कुत्तों की आवाज सुनकर नरभक्षी ग्रुप के लोगों को भी अंदाजा हो जाता है कि जंगल में कोई है जो अभी भी बचा हुआ है। दूसरी तरफ टोनी बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके आग को बहुत तेज कर देता है। थोड़ी देर बाद चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और कुत्ते उसके पास पहुंचकर हमला करने लगते हैं, लेकिन टोनी कुत्तों से डरता नहीं है। कुत्तों और टोनी के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। कुत्ते टोनी पर हमला करते हैं, टोनी उन पर जली हुई लकड़ियों से वार करता रहता है। काफी देर तक ऐसा चलने के बाद कुत्तों को समझ में आ जाता है कि वे टोनी को नहीं खा सके, इसलिए कुत्ते वहां से थक हार कर चले जाते हैं और टोनी आग के पास ही सो जाता है। टोनी की जब सुबह आंखें खुलती हैं तो वह अपने चारों तरफ देखता है तो सब कुछ शांत होता है। टोनी उठने के बाद नरभक्षी ग्रुप के कैंप की तरफ चलने लगता है तथा कुछ दूर चलने के बाद ही उसे एक छोटा सा टेंट दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर पहले तो वह घबरा जाता है, फिर धीरे धीरे उस टेंट के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वहां पर कुछ सामान मिलता है। उस सामान में उसे एक बैग भी मिलता है। बैग की तलाशी लेने पर उसे माचिस, सीटी, कैंडल और चाकू मिलता है। सभी सामान को वह अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसे बाहर खटपट की आवाज सुनाई देती और वह डर जाता है, इसलिए वह धीरे धीरे टेंट के बाहर देखता है तो उसे वही पहले वाला बच्चा दिखाई देता है। जब वह बच्चे को देखकर टेंट के बाहर आता है तो बच्चा उसे देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन इस बार टोनी बच्चे का पीछा नहीं करता क्योंकि उसे बच्चे से कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए वह बच्चे को छोड़कर नरभक्षी ग्रुप के ठिकाने की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी नदी दिखाई देती है और जैसे ही
वह नदी का पानी देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि नदी के पानी में ब्लड मिक्स होकर आ रहा था। टोनी धीरे धीरे ब्लड के सोर्स की तरफ बढ़ता है तो वह देखता है कि एक महिला खून से सने चाकू नदी में धो रही थी। उस महिला को देखकर वह पहचान जाता है कि यह तो उसी नरबक्सी ग्रुप की मेंबर है जिस ग्रुप ने उसके डैड की हत्या की है। इसलिए वह छुपकर उस महिला का पीछा करने लगता है। महिला का पीछा करते करते वह नरबक्सी ग्रुप के ठिकाने पर पहुंच जाता है। नरबक्सी ग्रुप के लोग एक मिनी बस में रहते हैं जिसमें वह अपने सोने के लिए बेड लगाए रखते हैं। उनकी बस के आगे टेंट लगा होता है और आसपास इधर उधर लूटपाट का सामान पड़ा रहता है। ठिकाने पर पहुंचने के बाद टोनी देखता है कि वहां पर केवल वही महिला थी, बाकी सब लोग कहीं गए हुए थे। टोनी दूर छुपकर इस ठिकाने को ध्यान से देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वह महिला भी कहीं जंगल में चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए टोनी धीरे से नरबक्सी ग्रुप के कैंप में घुस जाता है और आसपास पड़े सामान की तलाशी लेने लगता है। इस सामान में से उसे अपना बैग भी मिल जाता है जिसमें वह अपनी पत्नी की दवाइयां ढूंढता है, लेकिन उसे उसमें दवाइयां नहीं मिलती। फिर वह आसपास पड़े सामान में दवाइयां ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वह महिला पीछे से आकर कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देती है। लेकिन टोनी उसे पहले ही मिरर में देख लेता है और नीचे झुककर अपनी जान बचा लेता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कभी टोनी तो कभी वह महिला, दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते, लेकिन अंत में टोनी उसके सिर पर एक पत्थर से वार कर देता है, जिस कारण वह महिला वहीं पर मरकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद टोनी मिनी बस के अंदर भी दवाइयां ढूंढने लगता है। इतने में टोनी बस की खिड़की से देखता है कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी से बस के बाहर निकलकर उस महिला और उसकी कुल्हाड़ी को वहां से उठा लेता है और आसपास पड़े खून को भी साफ कर दे तथा उस महिला को खींचकर ठिकाने से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे लेकर छिप जाता है। लेकिन महिला की कुल्हाड़ी मिनी बस से थोड़ी दूर पर ही गिर जाती है। नरबक्सी ग्रुप के लोग एक बच्चे के हाथ पैर बांधकर अपने साथ लाए थे। यह वही बच्चा था जिसके घर से टोनी ने गर्म कपड़े और जूते लिए थे। इस ग्रुप के लोग आज इस बच्चे को अपने खाने के लिए पकड़ कर लाए थे, इसलिए वह तैयारी करने में जुट जाते हैं। ग्रुप का लीडर अपनी जेब से अपने घायल साथी को टोनी की वाइफ की दवाइयां देता है। यह देखकर टोनी समझ जाता है कि उसकी वाइफ की दवाइयां उस ग्रुप के लीडर के पास है। ग्रुप का लीडर अपने साथियों से वह दवाइयां वापस लेकर एक संदूक में रख देता है। यह सब टोनी देखता रहता है। थोड़ी देर में उस ग्रुप के एक सदस्य को उस महिला की कुल्हाड़ी मिल जाती है। कुल्हाड़ी देखकर वह अपने बाकी सदस्यों के पास जाता है और सबको दिखाता है। कुल्हाड़ी देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उनकी महिला साथी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अपनी साथी को ढूंढने के लिए सभी लोग जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर केवल एक घायल आदमी और छोटा बच्चा बचता है। थोड़ी देर में घायल आदमी बस के अंदर जाकर लेट जाता है। इसका फायदा उठाकर टोनी उस बच्चे के हाथ पैर खोल देता है। बच्चा हाथ पैर खुलते ही वहाँ से भागने लगता। इतने में नरबक्सी लोगों का घायल साथी उस बच्चे को देखकर उसके पीछे दौड़ता हुआ जंगल में चला जाता है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसका फायदा उठाकर टोनी उस संदूक के पास जाता है जिसमें उसकी वाइफ की दवाइयां थी, लेकिन उस संदूक पर ताला लगा हुआ था। टोनी ताला तोड़ने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाता। इतने में टोनी को उन नरबक्सी लोगों में से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वह बस के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर में पूरा ग्रुप वहाँ इकट्ठा हो जाता है और सब लोग देखते हैं कि वह छोटा बच्चा वहाँ से भाग चुका है और कुछ देर बाद ही उनकी महिला साथी की लाश भी उनको मिल जाती है, जिसको देखकर सभी लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर जाता है और सभी लोग मिलकर उस महिला की रात को ही चिता जलाते हैं। उसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। टोनी बस के नीचे छिपा हुआ ही पूरा घटनाक्रम देखता रहता है। टोनी सुबह जल्दी उठकर ग्रुप के लीडर के गले से संदूक की चाबी चुराता है तथा संदूक का ताला खोलकर अपनी वाइफ की दवाइयां निकाल कर ताले को बस के दरवाजे पर लगा देता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वह वहाँ से भागने लगता है तो उसके भागने की आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं। नरबक्सी ग्रुप में केवल 5 सदस्य ही बचे थे, जिनमें एक घायल व्यक्ति, एक महिला तथा 2 अन्य सदस्यों के साथ ग्रुप का लीडर होता है। सभी लोग मिलकर टोनी के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन टोनी बहुत तेजी से भागता रहता है। नरबक्सी ग्रुप का घायल आदमी भी टोनी के पीछे भागता है, लेकिन वह घायल होने के कारण सही से दौड़ नहीं पा रहा था, जिसे देखकर ग्रुप के लीडर को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह उस घायल आदमी को धक्का देकर गिरा देता है और उसके गले पर पैर रखकर उसको मार देता है। घायल आदमी के मरने के बाद अब ग्रुप में केवल 4 लोग बचे होते हैं। 4 लोग टोनी का पीछा करने लगते हैं। काफी समय तक भागदौड़ करने के बाद अंत में वह टोनी को पकड़ लेते हैं। सभी लोग टोनी के हाथ पैर बांधकर उसको एक जगह ले आते हैं और उसको मारकर खाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कोई सदस्य चाकू
तेज करता है, कोई आग जलाने की तैयारी करता है। टोनी बंदे बंदे ही बेबसी से ये सब देखता रहता है। दूसरी तरफ टोनी की वाइफ अपनी झोपड़ी में लेटी हुई होती है। तभी अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज आने लगती और धीरे धीरे कुत्ते उसकी झोपड़ी की तरफ भौंकते हुए बढ़ने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर वह घबरा जाती है। थोड़ी देर में जंगली कुत्ते उसकी झोपड़ी पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह अंदर ही छिपी रहती है। दूसरी तरफ इसी समय टोनी को अपने बैग के पास एक सीटी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वह खिसक कर उसके पास चला जाता है और उसको अपने मुंह में लेकर बजा देता है, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। सीटी की आवाज को सुनकर जंगली कुत्ते टोनी की वाइफ को छोड़कर सीटी की आवाज की दिशा में दौड़ने लगते हैं और इसी के साथ कुत्तों के भौंकने की आवाज भी टोनी और नरबक्सी ग्रुप के लोगों को सुनाई देने लगती है, जिसको सुनकर नरबक्सी ग्रुप के लोग डर जाते हैं और टोनी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि नरबक्सी कुत्तों से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी और ना ही कोई उनका सामना कर सकता था। नरबक्सी ग्रुप के लोगों के वहां से भाग जाने के बाद टोनी जल्दी से चाकू उठाकर अपने हाथ और पैर की रस्सियां काटता है। जैसे ही वह रस्सियां काटता है तभी वहां पर कुत्ते आ जाते हैं, लेकिन वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और कुत्ते उसे छोड़कर नरबक्सी लोगों के पीछे चले जाते हैं। नरबक्सी ग्रुप का लीडर बहुत तेजी से नहीं दौड़ सकता था, इसलिए वह कुत्तों से बचने के लिए अपनी महिला साथी को चाकू से घायल कर देता है और सभी कुत्ते उस महिला पर टूट पड़ते हैं और उनके ग्रुप का लीडर दूर खड़े होकर यह सब देखता रहता है और अपनी जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस टोनी के पास आते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि टोनी वहां से जा चुका है और एक बार फिर सभी लोग टोनी को जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं। टोनी लगातार भागते हुए उन लोगों से दूर जाता रहता है। काफी दूर जाने के बाद टोनी थककर गिर जाता है। अब वह आगे भागने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर में नरबक्सी ग्रुप का एक सदस्य आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार टोनी ने एक चाल खेली थी। उसने पेड़ के पीछे सिर्फ अपना बैग रखा था और पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। जैसे ही वह आदमी उस बैग को टोनी समझकर हमला करता है, ऊपर से टोनी कूदकर उस आदमी पर हमला करके उसको मार देता है और एक बार फिर नरबक्सी लोगों के लिए नया जाल बुनता है। इस बार वह उस मरे हुए आदमी के कपड़े पहनकर उसकी लाश को घसीटता हुआ ले जाने लगता है, जिसे देखकर दूर से आता हुआ नरबक्सी ग्रुप का एक सदस्य यह समझता है कि हमारे साथी ने टोनी को मार दिया है और उसे घसीटकर हमारे पास ला रहा है और वह धीरे धीरे टोनी के पास आने लगता है। लेकिन जब वह टोनी के काफी पास आ जाता है तो वह समझ जाता है कि यह सदस्य हमारा नहीं है और यह टोनी है। वह टोनी के पास आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही टोनी उसको देखकर उस पर चाकू से वार कर उसे वहीं पर ढेर कर देता है। इन दोनों आदमियों के मरने के बाद अब केवल ग्रुप का लीडर ही बचा होता है। टोनी उन दोनों आदमियों के पास से जो भी हथियार होते हैं जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, धनुष बाण उठा लेता है। उन दोनों आदमियों को मारने के बाद टोनी के मन से पूरी तरह से डर खत्म हो चुका होता है और अब वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस ग्रुप के लीडर को ढूंढने लगता है, जबकि पहले वह उनसे बचता फिर रहा था। थोड़ी देर में वह ग्रुप के लीडर के सामने पहुंच जाता है और एक तीर उसके पैर में मार देता है। तीर लगते ही ग्रुप का लीडर जमीन पर गिर जाता है। टोनी उसके पास जाता है और दूसरा तीर उस पर तान देता है। ग्रुप का लीडर अपनी मौत को सामने देखकर आंखें बंद कर लेता है और वेट करता है कि टोनी कब उस पर तीर चलाए, लेकिन जैसे ही टोनी गुस्से में तीर खींचता है तभी धनुष टूट जाता है और धनुष टूटते ही वहाँ पर जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आने लगती। इसलिए टोनी ग्रुप के लीडर को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है ताकि कुत्ते उसे अपना भोजन बना सके। भागते भागते टोनी को जंगल में एक घर दिखाई देता है। टोनी जब उस घर के पास जाता है तो उस घर के बाहर टोनी को एक सड़ी हुई लाश मिलती है जिसके हाथ में पिस्टल होती है। टोनी उसके हाथ से पिस्टल लेकर अपनी जेब में रख लेता है और फिर सावधानी से घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर पहुंचने पर उसे उसकी जरूरत की काफी चीजें मिलती हैं, जैसे कि पानी, खाना और गर्म कपड़े। टोनी अपनी जरूरत का सामान वहां से बटोर ही रहा होता है, तभी नरबक्सी ग्रुप का लीडर भी कुत्तों से अपनी जान बचाकर उसके पीछे पीछे उस घर में पहुंच जाता है और टोनी पर टूट पड़ता है। दोनों लोग एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में टोनी अपनी जेब से पिस्टल निकालकर ग्रुप के लीडर को शूट कर देता है और उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह खिल जाती है और इसी के साथ इस ग्रुप के लीडर की मौत हो जाती है। नरबक्सी ग्रुप के लीडर को मारने के बाद टोनी उस घर से अपनी जरूरत का सभी सामान इकट्ठा करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल जाता है। टोनी जब अपनी झोपड़ी पर पहुंचता है तो वह देखता है कि झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। यह देखकर वह बहुत निराश हो जाता है और बदहवास होकर जमीन पर गिर जाता है और सोचने लगता है कि उसकी वाइफ को भी शायद कोई उठा कर ले गया है या जंगली कुत्तों ने उसकी वाइफ को मार दिया। लेकिन तभी उसकी वाइफ पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह
एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।